देखिए अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कि रिसेंट टाइम में ही डिस्कवर की गई है इंडियंस द्वारा, खासकर बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के जैसे चाइना के लोग बहुत जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन अब से 1 या 2 साल पहले ही इंडियंस ने जाना शुरू किया है, क्योंकि एकदम अब इंडियंस को पता लगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत है। लेकिन अगर आप ऐसे कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं जिसको कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन के चांसेस भी मिल सकते हैं, क्योंकि भारतीयों को आसानी से वीज़ा मिलता है, रोज़ लाखों सैलानी वहाँ पर जा रहे हैं। सो वो लेबर शॉर्टेज तो वहाँ पर है, आपका मौका लगे जाने का, आपका वीज़ा लगता है तो आप जाकर देखेंगे कि वहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग इंडिया से काम कर रहे हैं। सो इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर वेट कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम है लविशा वर्मा और स्वागत करती हूँ आपका दस्तक टीवी पे। तो आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल कंट्री जिसका नाम है अज़रबैजान, जो कि पिछले कुछ सालों से इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है। तो वहाँ पे कैसे जा सकते हैं, क्या क्या काम कर सकते हैं, आज हम इस पर विस्तार पे बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीबी के डायरेक्टर अमित जी। नमस्ते सर। नमस्ते। थैंक यू सो मच, आपने इस पॉडकास्ट के लिए टाइम दिया। थैंक यू। तो सर, मेरा सबसे पहले सवाल आपसे ये है कि जो ये कंट्री है अज़रबैजान, ये पिछले कुछ सालों से ना इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होती जा रही है एज ए डेस्टिनेशन। तो आपका इस पे क्या कहना है कि क्यों, क्या क्या रीज़न हो सकते हैं? जी देखिए, बिल्कुल सही बात है। आज हम जैसे ही अपना इंस्टाग्राम खोलते हैं तो अज़रबैजान की बहुत ज़्यादा रील्स आती हैं और यूट्यूब पर भी अगर देखा जाए तो बहुत व्यूज़ आते हैं। सो वो सच में व्यूज़ इसलिए आते हैं क्योंकि कंट्री वाकई बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है घूमने फिरने की दृष्टि से, और यहाँ पर अगर आप एक बार घूम आते हैं तो आपके पासपोर्ट की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। आपका अज़रबैजान का ट्रिप एक बार हो गया तो आप किसी भी एम्बेसी में आगे जाकर अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उस चीज़ को वेटेज मिलती है। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा है। देखिए अज़रबैजान एक ऐसा कंट्री है जो कि रिसेंट टाइम में ही डिस्कवर की गई है इंडियंस द्वारा, खासकर बहुत सारी अदर कंट्रीज़ के जैसे चाइना के लोग बहुत जा रहे थे वहाँ पर, लेकिन अब से 1 या 2 साल पहले ही इंडियंस ने जाना शुरू किया है, क्योंकि एकदम अब इंडियंस को पता लगा कि वहाँ की करेंसी की वैल्यू बहुत ज़्यादा है। ऑलमोस्ट अगर हम करें कि सिंगापुर या फिर कनाडा के बराबर इसकी करेंसी की वैल्यू। सो ब्यूटीफुल डेस्टिनेशन है, वहाँ पे कमाई के अच्छे साधन हैं और दिनों दिन टूरिज़्म बढ़ता जा रहा है। सो हर तरह से एक इंडियन के लिए बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, जो कि ये इच्छा रखते हैं कि हम इंडिया से बाहर जाकर किसी अच्छी कंट्री में सेटल हो जाएं। सो अज़रबैजान वो अच्छी कंट्री आपके लिए साबित हो सकती है। तो सर, जैसे कुछ लोग जो होते हैं यूएस से जाना चाहते हैं, यूरोप जाना चाहते हैं, अमेरिका में सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये अज़रबैजान जैसी कंट्री जो वो कैसे एक पाथवे बन सकती है? सो ये आज एक बड़ा सवाल लोगों के मन में है कि अज़रबैजान आपके लिए एक पाथवे कैसे बन सकता है। सो मैं कहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा पाथवे आपके लिए बन सकता है। अगर अज़रबैजान की वैसे हम बात करें तो कंट्री इतना ज़्यादा प्रॉस्परस है, उसका एक मन्नत इंडिया के 50 रुपए के बराबर है, यानी कि कहीं ना कहीं वो सिंगापुर, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के कंट्रीज़ को मुकाबला दे रहा है। लेकिन फिर भी भारतीयों के मन में, खासकर उत्तर भारतीयों के मन में हमेशा ये चीज़ रहती है कि हमने अमेरिका जाना है या हमने कनाडा जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। सो जैसा मैं पहले ही बता चुका हूँ कि एक पाथवे इस तरह काम करेगी कि आपके पासपोर्ट की वैल्यू इससे बहुत इंक्रीज होगी। आप एक ऐसे कंट्री में ट्रैवल कर चुके हैं जिसकी ऑलरेडी करेंसी की वैल्यू इतनी ज्यादा है, और करेंसी की वैल्यू जब ज्यादा होती है तो ऑब्वियसली बात है कि वहां की इकोनॉमी बहुत अच्छी होती है। सो जब आपके पासपोर्ट पर वो स्टैंप लग जाती है कि वहां पर आपने एंटर किया है, आपका वीजा आ चुका है, तो डेफिनेटली आपके 80% तक चांसेस ऐसे कंट्रीज के लिए बढ़ जाते हैं। और दूसरा, अगर वहां पे आप काम करने लगे, मान लीजिए आपने 1 साल या 6 महीने काम किया, वहां का एक्सपीरियंस लिया किसी भी कैटेगरी में, तो जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, ये जैसे हम अमेरिका की बात करें तो वो चीज जरूर काउंट होती है। ये हर किसी को पता है कि जब भी आप एक डेवलप कंट्री, चाहे वो सिंगापुर जैसी कंट्री हो, वहां पर अगर आपने वर्क एक्सपीरियंस लिया है तो आगे आप फर्दर मूव करते हैं किसी भी कंट्री में, अगर कनाडा या फिर यूरोप की कोई कंट्री या फिर अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूके में, तो डेफिनेटली इससे आपके पासपोर्ट को वेटेज मिलती है, आपके रिज्यूमे को एक वेटेज मिलती है, और आपको वहां पर जो एक फ्रेशर है उससे ज्यादा आपको प्रेफरेंस दी जाती है। सो मेरे हिसाब से तो एक बहुत ही बढ़िया पाथवे है। सर, आपने वर्क की बात करी अभी, तो जो ये कंट्री अज़रबैजान, इसमें क्या क्या वर्क जो है मतलब हम कर सकते हैं, क्या क्या एम्प्लॉयमेंट के हमारे पास चांसेस रहेंगे वहाँ पे? जी देखिए, एम्प्लॉयमेंट के चांसेस बहुत ज़्यादा, लेकिन कुछ कैटेगरीज ऐसी हैं जिसमें कि इंडियंस इजीली सेटल हो सकते हैं। वो है आज के समय में वहाँ की होटल इंडस्ट्री या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, फूड इंडस्ट्री। क्योंकि रीज़न ये है कि आज बहुत ही ज़्यादा लोग वहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं, ना सिर्फ इंडिया से बल्कि चाइना से, यूरोपियन कंट्री से वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे हैं, अमेरिका से लोग वहाँ पर आ रहे हैं। सो वहाँ पर टूरिस्ट की कमी नहीं है, और आज अज़रबैजान की सरकार, वहाँ की एम्बेसी खुले दिल से आपको वीज़ा दे रही है। लेकिन ये नहीं कि आपने बस वीज़ा लगाया और 100% आपका लग के ही आएगा।
फाइनेंशियल्स भी चाहिए होते हैं उसके लिए, और बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स की भी रिक्वायरमेंट रहती है जो कि अगर हम पूरी कर दें तो आपको वीज़ा मिलता है। और वीबी वीज़ा का 100% रिकॉर्ड रहा अगर अजरबैजान की बात करें। सो वहाँ पर इस तरह की होटल इंडस्ट्री से रिलेटेड जो है जॉब्स बहुत ज़्यादा, और एक होटल में आप जानते हैं कि 100 तरह की जॉब्स होती हैं, और तकरीबन वहाँ पर आप अगर आपका मौका लगे जाने का, आपका वीज़ा लगता है, तो आप जाकर देखेंगे कि वहाँ पर 80% से ज़्यादा लोग इंडिया से काम कर रहे हैं। सो इंडियंस के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पर वेट कर रही है। सो जो ये विजिटर वीज़ा होता है ये सबसे इजी माना जाता है लगाने के लिए। जी, तो अगर हम इस कंट्री में जाते हैं विजिटर वीज़ा पे, तो क्या वहाँ जाके हम काम कर सकते हैं? जी बिल्कुल, देखिए उसको आपको कन्वर्ट करवाना पड़ेगा। ऐसा आप अगर विजिटर वीज़ा लेकर गए हैं तो डायरेक्ट आप काम नहीं कर सकते, लेकिन हाँ अगर आपने कोई काम ढूंढ लिया, जैसे मैं बता रहा हूँ कि होटल इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा काम है, तो वहाँ पर अगर आपने अपना रिज्यूमे डाला, वहाँ पर काम ढूंढा, तो आपको जो होटल के मालिक हैं या फिर जिस कंपनी में आप काम करना चाहते हैं वो आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड करते हैं, जो कि बहुत ही आसान है क्योंकि जॉब्स की स्टिल बहुत कमी है। अगर आप इंटरनेट पर भी सर्च करेंगे तो मोस्ट सर्च डेस्टिनेशन जो अजरबैजान मानी जाती है, क्योंकि भारतीयों को आसानी से वीज़ा मिलता है, रोज लाखों सैलानी वहाँ पर जा रहे हैं। सो वो लेबर शॉर्टेज तो वहाँ पर है, अगर आपको वहाँ पर जॉब मिल जाती है फिर इजीली आपका वर्क वीज़ा में कन्वर्ट हो जाता है और आप वहाँ पर घूमने गए हैं लेकिन वहाँ साथ साथ काम भी कर सकते हैं। तो चलो सर, अब हम थोड़ी ना डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं कि वहाँ पर जाने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट माने जा रहे हैं और मतलब हमें चाहिए। जी देखिए, आज जैसे मैंने बताया कि आप अजरबैजान बहुत ही रिसेंटली डिस्कवर हुआ है इंडियंस के लिए। इंडियंस को बहुत ही रिसेंटली पता लगा है कि वो एक इतना प्रॉस्परस कंट्री है, इसलिए वहाँ का वीज़ा बहुत ही कम डॉक्यूमेंटेशन में आपको मिल रहा है। आपको जस्ट आपका पासपोर्ट चाहिए और आपके फाइनेंशियल चाहिए तो आपको वीज़ा मिल जाता है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे आज से 6 महीने 1 साल बाद आपको वैसे ही डॉक्यूमेंट चाहिए होंगे जैसे कि कनाडा या फिर यूएसए में आपको चाहिए होते हैं। सो मुझे लगता है कि बहुत ही फास्ट एक्ट करना चाहिए लोगों को, जो कि आगे चाहे यूरोप जाने के इच्छुक हैं, चाहे वो कनाडा जाने के इच्छुक है या फिर अजरबैजान में ही सेटल करना चाहते हैं। सो अजरबैजान पहुंचने का समय आज का बहुत ही बढ़िया, और आने वाले 6 महीने साल में आप देखेंगे रूल्स बहुत ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। तो सर आपने बोला कि वहाँ पे बहुत सारे लोग अब इंडियंस जो है वो जा रहे हैं, जी। तो क्या क्या चांसेस हैं वहाँ पे हमारे वीज़ा मतलब अप्रूव होने के? जी देखिए, अगर मैं अपनी कंपनी की बात करूं, आज 100% हमारा सक्सेस रेट है, 100% लग जाता है। लेकिन अगर आप ऐसे कंसल्टेंट से अपना वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं जिसको कि कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो डेफिनेटली आपको रिजेक्शन के चांसेस भी मिल सकते हैं। और बड़ी मात्रा पर अजरबैजान के नाम पर मार्केट में फ्रॉड भी हो रहा है, आपको नकली वीज़ाज इशू किए जा रहे हैं। सो इस चीज़ से भी आपको बचना चाहिए कि आप ऐसी कंपनी से अप्लाई करें जो कि भरोसेमंद है और आपको एक जेन्युइन वीज़ा लेकर दे। तो सर अगर मैंने आज इस कंट्री के लिए अप्लाई किया है वीज़ा का, तो कितने टाइम में मुझे मेरा वीज़ा मिल जाएगा? जी देखिए, विद इन वीक, एक हफ्ते के अंदर अंदर आपको वीज़ा मिल सकता है। हो सकता है आपको 24 घंटे में भी वीज़ा मिल जाए अगर आपकी प्रोफाइल बहुत अच्छी है। देखिए वही फाइलिंग पर डिपेंड होता है। हमने जो अभी रिसेंटली 2 वीज़ा हमारे हैं आज ही, तो वो 24 घंटे के अंदर अंदर जो है आगे, और अगर आपका लक भी अच्छा है तो आपका भी 24 से 48 घंटे के बीच में वीज़ा आ जाता है। तो सर अगर मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी तक किसी कंट्री में काम नहीं किया है और मैंने अपनी ही कंट्री में काम किया, तो क्या मैं तब भी इस कंट्री के लिए अप्लाई कर सकती हूँ और क्या मैं इतनी ही जल्दी वीज़ा अप्रूव हो जाएगा मेरा? जी बिल्कुल। देखिए अब काम की जैसे आपने बात करा, मैं आपका प्रोस्पेक्टिव समझ रहा हूँ कि क्या अजरबैजान में मेरे को एक फ्रेशर को भी काम मिल जाएगा। तो मैंने आपको पहले ही ये चीज़ बताई है कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा लेबर शॉर्टेज है। सो लेबर शॉर्टेज जब होती है तब एक्सपीरियंस नहीं देखा जाता, तब देखा जाता है कि बंदे अवेलेबल है या नहीं है। सो आज के समय में जैसे मैं बता रहा हूँ, आने वाला 6 महीने में तो ये चीज़ चलेगी, लेकिन 6 महीने बाद थोड़ी दिक्कत आ सकती है जब पूरे वर्ल्ड से लोग वहाँ पर अप्लाई करने लगेंगे। सो वाओ, ये तो बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम सब के लिए, फ्रेशर्स के लिए और एक्सपीरियंस के लिए भी। थैंक यू सो मच सर, आपने आज इस पॉडकास्ट में हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट। आई होप आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।